जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी यानी कि संविधान के महत्वपूर्ण टॉप 80 प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास से आपको एग्जाम में 7 से 8 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद को प्राप्त है। ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए थे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित और 14 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत नया राज्य बनाने की शक्ति प्रदान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? यहाँ पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित करने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ठीक है, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के तहत ये पूर्ण राज्य नहीं, इसे सह राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? कब गठित किया गया था? ये बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1956 में गठित किया गया था। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? राज्यों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है कुल 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 8 हैं, यानी कि 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्य 28 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश के द्वारा दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा विशेषता नागरिकता के लिए सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ये नागरिकता की विशेषताओं में से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष बिताने होंगे, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? आप सभी को ये प्रश्न का उत्तर पता होगा। कौन सा मंत्रालय नागरिकता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या हैं? प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाद योग्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, वाद योग्य है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं हैं। ऑप्शन ए है कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के सदस्य थे। ये तो सही है क्योंकि सदस्य थे। नेक्स्ट है ऑप्शन बी है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकारों का रक्षक। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, तो यही इसमें गलत कथन की पहचान करना था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। उच्चतम न्यायालय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुएं, तालाब एवं स्नान घाट प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब ये एक विधिक अधिकार है जिसे 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतों में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, किस मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछा गया है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार के बारे में क्या सही है, देखते हैं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि निलंबित किए जा सकते हैं, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं, ये भी रॉन्ग है। राष्ट्रपति की जब इच्छा तब नहीं निलंबित कर सकते हैं, बल्कि आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो ये 24 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, क्या है संपत्ति का अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, 300 ए में रखा गया है, ऊपर हम बता चुके हैं। पहले मूल अधिकार था, अब ये वैधानिक अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार प्राप्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, बाकी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी, ये सभी हैं मूल अधिकार, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विदेशियों के लिए ये अधिकार नहीं है, ब्रिटिश नागरिक नहीं दावा कर सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीयों को हैं। ठीक है, जो कि 19 में है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। बाकी विधि के समक्ष समता के अधिकार, जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, धर्म और स्वतंत्रता के अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद में दिया गया था मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, इससे पहले नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश क्या है? तो ये देखिए, किसी व्यक्ति या ये रीट है एक तरह का, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 1(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट दायर की जाती हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैबियस कार्पस। ठीक है, हैबियस कार्पस ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। ठीक है, 20 में ए करके जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसमें निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों में निहित है। ठीक है, ये रिट दोनों जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार है जो कि विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अधिकार है जो कि राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसे आपातकाल की स्थिति में भी नहीं समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1A में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के 1A में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरह का मूल अधिकार है। ठीक है, 21A करके जोड़ा गया है 2010 में संशोधन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किसी कैदी के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। रिट को एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि रिट से प्रश्न पूछे जाते हैं।